और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर चुनाव तो आने वाले हैं। शायद अगले 2 से 3 महीने में बिहार में चुनाव हो जाए, लेकिन उससे पहले माहौल बनता हुआ दिख रहा है, पूरी चुनावी माहौल, क्योंकि सियासी वार पलटवार जमकर हो रहे हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक महागठबंधन के नेता नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। एसआईआर, कानून व्यवस्था, रोजगार समेत ऐसे कई इश्यूज हैं जिनको लेकर आरजेडी हमलावर है सरकार पर। तो वहीं एनडीए के नेता जंगल राज की याद तेजस्वी यादव को दिला रहे हैं। एसआईआर से किसे नफा है, किसे नुकसान हो सकता है। उत्तर भारतीयों के साथ मुंबई में जिस तरह से मारपीट हो रही है, उसमें कई बिहार के रहने वाले भी हैं जो इस मारपीट का शिकार बन रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। बिहार चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय चीफ व्हिप और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जो इश्यूज इस वक्त बिहार में चल रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पहला सवाल संजय जी मेरा यही है कि बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक हम देख रहे हैं कि एसआईआर यही गूंज रहा है और विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। हंगामे की वजह से वहां संसद भी स्थगित हुई लगातार, यहां बिहार विधानसभा का काम भी ठीक से नहीं हो पाया है। अब एसआईआर पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और वो कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। इतना मामला ये बढ़ गया, वो सीधे तौर पर चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं अगर एसआईआर को आप लोगों ने नहीं रोका तो। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी बहुत डरे हुए व्यक्ति है। वह अच्छे से जान रहे हैं कि चुनाव वो फिर से हारेंगे और अपनी हार से बचने के लिए बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। अभी जो एसआईआर हुआ है, एक तो यह 20 साल में होने वाली प्रक्रिया है, और उससे बड़ी बात है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पर उस समय भी दोष दिया था, और यह कहते हुए दोष दिया था कि बहुत सारे बोगस वोटर जुड़े हुए हैं, इसका एक सही जांच होनी चाहिए। और यह राहुल गांधी जी के ही कहने पर एक तरह से समझिए तो यह एसआईआर हो रहा है जिससे कि कोई बोगस वोटर नहीं हो। तेजस्वी जी शुरू से अफवाह फैलाना चाहे, पहले उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों में अफवाह फैला कि आप लोग फॉर्म मत भरिए। जब वह फॉर्मूला फेल कर गया, सभी ने अपना फॉर्म भर दिया। आज 98.7% से ज़्यादा लोग अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। तो एक नए ढंग का नाटक इलेक्शन से भागने का कर रहे हैं। बिहार में उनकी कोई स्थिति नहीं है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी, तो 9 जुलाई को यह एक बिहार बंद करने का काम करते हैं, और बिहार बंद करके इलेक्शन कमीशन के गेट के सामने से जा करके वो और राहुल गांधी बिना इलेक्शन कमीशन से मिले हुए चले जाते हैं। दिल्ली में भी जो इलेक्शन कमीशन के पास ये इंडी गठबंधन गए थे, तो उन्होंने यह कहा कि इसको आधार से लिंक क्यों नहीं है, आधार हर व्यक्ति के पास है। 2020 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कानून आया था कि आधार को हर वोटर के साथ लिंक होना चाहिए, तो उस समय के इनके नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हों, उस समय के प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी हों, सौगता राय हों, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा जिसने अभी केस भी किया है, उसने भी कहा कि नहीं, आधार को किसी हालत से लिंक नहीं होना चाहिए। तो ये लोग उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। आज वोटर वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का काम है, हमें उसमें कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई निर्णय किया है, तो मेरा एक प्रश्न है कि जो ये 18.5 लाख लोगों की जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम इस लिस्ट में थे, तो क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि ये साढ़े 18 लाख मरे हुए लोगों के नाम इसमें जुड़ जाएं? जब ये आ गया कि 7 लाख लोगों का डबल नाम था, तो क्या तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि बिहार में एक ही व्यक्ति 2 जगह या 3 जगह अपनी वोटिंग करे? सही स्थिति यह है कि केवल बिहार को बरगलाने का एक नैरेटिव बनाने का असफल प्रयास किया। बिहार की जनता ने जब सभी फॉर्म भर के और इलेक्शन कमीशन का साथ दिया, तो अब बहिष्कार का ड्रामा कर रहे हैं। वह बहिष्कार करें चाहे ना करें, उनकी हार निश्चित है। एसआईआर मामले में राहुल गांधी ने भी आप लोगों पर हमला बोला था और कहा था कि लोकसभा में फर्जी चुनाव लड़ा और जीता बीजेपी ने। आरोप राहुल गांधी ने लगाया था।
अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं उनके पास, वो ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एसआईआर हुआ था तो क्या उस समय कोई वोट चोरी की बात थी? 1983 में जब इंदिरा गांधी जी के सामने यह एसआईआर हुआ था, क्या उस समय कोई चोरी की बात थी? 2003 में जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो क्या कोई वोट चोरी लालू जी ने किया था जो आज वह शक कर रहे हैं? यह 20 साल में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। कब होगी नहीं होगी, होगी यह हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, कितने सही वोटर हम हैं वहाँ पर बिहार में, और उसको जांच करके और जो गलती होगी उसको भी इलेक्शन कमीशन 1 महीना ठीक करने का समय दे रहा है। आज जब 98.7% से ज़्यादा लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है तो यह बताता है कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का पूरा नैरेटिव फेल कर गया है। पिछली बार महाराष्ट्र में इल्जाम लगाया गया था कि विधानसभा से पहले 30 लाख वोट जोड़ लिए गए, इसलिए वह चुनाव हार गए। इस बार इल्जाम लगाएंगे चूंकि जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके डुप्लीकेट नाम जुड़े हुए हैं, वैसे 30 लाख लोगों के नाम कट गए, इसलिए वो चुनाव हार गए। राहुल गांधी का चुनाव हारना शाश्वत सच है, बहाना वो जब हर चुनाव में अलग अलग बनाते हैं। देखिए संजय जी, मोर और लेस ये जो इशू है एसआईआर का, जो मुद्दा है, ये है चुनाव से जुड़ा हुआ, चुनावी फायदे से जुड़ा हुआ, तो किसका फायदा, किसको फायदा, किसको नुकसान देख रहे हैं आप? इससे किसी को चुनावी फायदा नहीं होने वाला। यह एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और हर किसी का, चाहे वह भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं। उनके साथ बीएलओ घूम करके हर जगह पर वोटर लिस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, नाम उनका जोड़ने का काम कर रहा है, और यह बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रहा है। अगर आपका बूथ लेवल एजेंट नहीं जाता है तो यह आपकी प्रॉब्लम है। कांग्रेस तो ये भी सक्षम नहीं हुई कि 15,000 बूथ लेवल एजेंट से बना लेती, उसके पास कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो जब ये लोग हर तरह के साजिश से नाकाम हो गए, और असली दिक्कत इनको हो गई है कि क्यों माननीय नीतीश कुमार जी ने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया, क्यों उन्होंने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, क्यों वो वृद्धाओं का और दिव्यांग का पेंशन बढ़ा करके 400 से 1100 रुपये किया, क्यों वो बिजली हमारे गरीबों को फ्री कर रहे हैं। ये सब असली कारण है और वो जानते हैं इन कारणों से उनका चुनाव में हारना निश्चित है, तो अभी से बहानेबाजी कर रहे हैं। चलिए, ये तो विपक्ष की बात हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि एसआईआर को लेकर तो अब सरकार में एक तरह से विवाद देखने को मिल रहा है। जेडीयू में मतभेद नजर आने लगा। आपके सहयोगी है जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे ऊपर एसआईआर को जबरदस्ती थोप रहा है और उसको लेकर उनको शो कॉज नोटिस देकर 15 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। यानी कि जो आप ही का खेमा है उसमें ही एक राय इस पर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मैं एक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ लोगों को अपने बच्चे की टिकट कहीं से मिलने की उम्मीद होती है तो वो लोग भी अपने दूसरी तरह की बातें करते हैं। पार्टी चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन को चुनाव के दरमियान सहयोग करना। इतना शोर था कि बाढ़ आएगा तो कैसे करेंगे, कोई तो बाढ़ नहीं आई। अब कोई नया बहाना ढूंढेंगे। पहले बाढ़ का बहाना ढूंढा गया, फिर कटनी का बहाना ढूंढा गया, फिर ये कहा गया कि ये 18.5 लाख जो मरे हुए हैं उनके नाम क्यों काटे जा रहे हो। आप बताइए कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो जिनका नाम डबल है, जो लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ के जा चुके हैं, उन सबों का अगर नाम हटा करके ठीक किया जा रहा है तो क्या इंडी गठबंधन चाहता है कि नहीं जितने मृत व्यक्ति हैं उनके नाम जोड़े जाएं? हारने के 100 बहाने होते हैं, वही बहाने ये कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में इस वक्त जो कानून व्यवस्था का हाल है उसको लेकर एक ही शब्द याद आता है कि कानून व्यवस्था इस समय आईसीयू में है बिहार की। आरजेडी भी आरोप लगा रही है कि 17 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर्स बिहार में हो चुके हैं। अभी कल भी एक हत्या हुई है जब एक शख्स सब्जी लेने निकला अपने घर से तो उसको गोली मार दी गई। क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल है बिहार में? चंदन मिश्रा की हत्या हुई, 4 दिनों के भीतर कातिल पकड़े गए,
लेकिन चंदा बाबू के बेटों को जब शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहला के मार डाला था तो वही शहाबुद्दीन लालू यादव के घर में जाके मिठाई खा रहा था। तो ये अंतर है। आज अगर अपराध होता है तो अपराधी हर हालत में जेल जाता है। लालू जी और राजद के ज़माने में जब अपराध होते थे तो मुख्यमंत्री आवास से अपराध होते थे। अगर किडनैपिंग होती थी तो उसकी रकम तय करने का काम मुख्यमंत्री आवास करता था। हमारे ही एक सीनियर सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी गाड़ी उठा ली गई पटना मेडिकल कॉलेज से, और जब वो शिकायत करने लालू जी के घर पे पहुंचे तो उनकी गाड़ी लेकर के उन्हीं के घर पे वो अपराधी बैठा हुआ था। और लालू जी का बच्चा है, जब उठा के लाया है तो इसको कुछ ले दे करके छोड़ दीजिए। यही स्थिति उस जमाने में थी। आज अगर अपराध होता है, हर हालत में अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उनको सजा हो रही है। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज पार्ट 2 का सपना देख? अच्छा, महाराष्ट्र के विवाद पर मैं चल रहा हूं। भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो उत्तर भारतीयों पर पड़ रहा है, बिहार के लोगों पर पड़ रहा है, उन लोगों पर जो बिहार जाते हैं, बिहार से मुंबई जा रहे हैं आजीविका कमाने के लिए, 2-4 पैसे कमाने के लिए। उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कई तरह के वीडियोस भी इस मारपीट के सामने आए हैं जिसमें हिंदी भाषियों को मराठी बोलने के लिए, जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर पीट रहे हैं उनको। जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र में कोई पूछने वाला नहीं है, जो व्यक्ति का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, वह यही सब बकवास करके अपना राजनीति को जिंदा रखे हुए है। इस देश में हर क्षेत्रीय भाषा हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा हमारी मातृभाषा है। आप किसी भी भाषा में इस देश की बोलते हैं, चाहे डोगरी बोलते हैं कश्मीर में, चाहे या तमिल बोलते हैं तमिलनाडु में, या मलयालवी बोलते हैं केरला में, सभी हमारी मातृभाषाएं हैं, सभी हमारी संस्कृति की धरोहर है, और सभी भाषाएं भारत की एकता की खूबसूरती हैं। सभी भाषाओं का सम्मान देश का प्रत्येक व्यक्ति करता है। राज ठाकरे जैसे लोग भाषा विवाद कितना भी पैदा कर लें, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या उत्तर भारतीयों को पीटा जाना मुंबई में, महाराष्ट्र में, बिहार के लोगों को पीटा जाना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा इस बार बिहार के चुनाव में, और ये मुद्दा कोई इम्पैक्ट डालेगा इस चुनाव में, असरदार रहेगा? बिहार में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस बार 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, 34 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, जबकि हमारा वादा महज शुरू किया था हमने 20 लाख में, ये 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद हम लोगों ने जब सरकार बनी, स्टडी करके हमने बोला कि हम 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार देंगे। हमने लगभग 35 लाख रोजगार और 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, और इस बार का वादा है 1 करोड़ लोगों को रोजगार में इन्वॉल्व करने का। हम लगातार काम कर रहे हैं। आज बिहार में 28 लाख लखपति दीदियां हैं, और जो पलायन की जो बात करते हैं, एक ज़माना था कि 11 से 12% युवा दूसरे प्रदेशों में जाते थे। आज यह संख्या महज 2% से भी कम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लुक ईस्ट विजन है कि बिना पूर्व राज्यों के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है, सभी पूर्वी राज्य उसके बेनिफिशियरी हैं। और जिस तरह से बिहार में लॉजिस्टिक पार्क्स, हाईवेज, नए रेलवे लाइंस और एक पूरा माहौल जो बना हुआ है, उससे हम औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे। अच्छा, उद्धव ठाकरे और आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव, ये दोनों ही इंडिया ब्लॉक के ही घटक हैं, यानी कि साथी हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को इस पर बात नहीं करनी चाहिए उद्धव ठाकरे से कि वो राज ठाकरे को समझाएं कि भाई जो बिहार के लोग हैं उन पर जुल्म ना करें, उनके साथ मारपीट ना करें? कोई कुछ कहना चाहेंगे आप तेजस्वी यादव को, कोई नसीहत देना चाहेंगे इसको लेकर? लोकल राजनीति के लिए जो मन में आया करते हैं। वो महाराष्ट्र जाएंगे तो उनकी भाषा कुछ और होगी, दिल्ली आएंगे तो उनकी भाषा कुछ और होगी, और बिहार जाएंगे तो उनकी भाषा कुछ और होगी। उन पर किसी भी जनता का विश्वास नहीं है। केवल झूठ बोल करके अपने
हजारों करोड़ रुपए जो उनके पिताजी ने भ्रष्टाचार से कमाए हैं, उन हजारों करोड़ रुपए को कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने पक्ष में प्रचार के माध्यम से अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, सच और झूठ का अंतर और आपका क्या इंटेंशन है इसका अंतर अच्छे से जानती है। इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव जी को जनता उखाड़ के फेंक देगी। अच्छा, बिहार में इस बार एक और नई पार्टी है। मैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि वो कुछ डिफरेंस ला पाएंगे, कुछ जमीन तैयार कर पाए हैं अपनी इन चुनावों के लिए? चुनाव के समय में बहुत सारी पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उगते रहती हैं, विलोपित होते रहती हैं। तो ये जो लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में सीधी है, दोनों तरफ से कुछ पार्टियां बनेंगी जो किसी किसी का वोट काटेंगी, पर जनता जानती है कि वोट कटुओं के शरण में नहीं जाना है, नहीं तो बिहार डैमेज हो सकता है। ये लोग जो वोट काटने वाले हैं केवल कहानी कहते रह जाएंगे। जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनाएगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से बड़ी चर्चाएं गर्म हैं। वो इस्तीफे में लिखते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन विपक्ष को इसके पीछे राजनीतिक कारण नजर आ रहे हैं कि शायद जो बीजेपी हाईकमान है वो नाराज था और जगदीप धनखड़ से, इसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ गया। हकीकत क्या है, आपको क्या लग रहा है? माननीय उपराष्ट्रपति जी बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और हमने खुद देखा कि अभी कुछ दिन पहले उनका बाईपास सर्जरी हुआ था। उसके पश्चात भी उनकी तबीयत, ईश्वर करे वो एकदम स्वस्थ रहें, लेकिन उन्होंने जो भी अपना निर्णय किया है स्वास्थ्य पर, उस पर किसी को भी विवाद नहीं करना चाहिए। वो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं, वह अपनी पारी अगर अच्छे से खत्म करना चाहते हैं तो इस पर विवाद पैदा करना बहुत ही गलत बात है। सभी को हक है कि अपना स्वास्थ्य देखते हुए अपना समय कब राजनीति से हटना है यह चुनने का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मांग हो रही थी कि चर्चा होनी चाहिए। सेंटर तैयार भी है, केंद्र सरकार तैयार भी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने में, लेकिन सवाल यह है कि कब से इस चर्चा की शुरुआत होगी, क्योंकि विपक्ष तो चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर ट्रंप पर जवाब देने की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, इसको लेकर लगातार हंगामे संसद में हो रहे हैं और रोज कार्रवाई प्रभावित हो रही। सोमवार से चर्चा होगी लोकसभा में और मंगलवार से चर्चा होगी राज्यसभा में। उम्मीद है कि जब हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद बोलेंगे और तब कांग्रेस वाले भागे नहीं, क्योंकि सच्चाई इस देश की जनता जानती है। कांग्रेस केवल असफल नैरेटिव बना चाहता है। इस देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी पर अखंड भरोसा है और प्रधानमंत्री जी सदैव सही उतरते हैं। 23 मिनट के भीतर 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल था। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।